मसौढ़ी पटना जिले का एक ऐसा कस्बा जहां आसमान और जमीन दोनों पर बराबर नजर रही है। आसमान में तारों की गिनती और जमीन पर वोटों की गिनती। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो कभी भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का अध्ययन केंद्र मानी जाती थी और आज बिहार की सियासत का सबसे अहम रण क्षेत्र है। आइए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। मसौढ़ी पटना से महज 30 किलोमीटर दक्षिण पुनपुन नदी के किनारे बसा एक ऐसा कस्बा जिसे इतिहास के पन्नों में तरेगना कहा गया, मतलब तारों की गिनती करने वाला स्थान। क्योंकि 6ठी शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यहीं सूर्य मंदिर में एक खगोल वेधशाला स्थापित की थी, जहां से उन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सौर केंद्रित सिद्धांत की नींव रखी। आज भी मसौढ़ी के मन्नीचक इलाके में स्थित सूर्य मंदिर उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद भी रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे गर्व से अपना इतिहास मानते हैं। मसौढ़ी का भौगोलिक स्थान पटना, जहानाबाद और गया, इन 3 जिलों के बीच का केंद्र, यानी यहाँ का असर तीनों तरफ के इलाकों में दिखता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मसौढ़ी अनुमंडल की कुल जनसंख्या 2,41,216 थी। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं। साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो 53.04%, पुरुष साक्षरता 61.5%, जबकि महिला साक्षरता 43.8%। साल 2020 तक यहाँ मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,37,282 हो गई और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 3,47,259 हो गई। जातिगत संरचना में अनुसूचित जाति 22.14%, मुस्लिम मतदाता लगभग 4.2%, बाकी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समुदाय शामिल। इसका राजनीतिक इतिहास: मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना साल 1957 में हुई और यह सीट अलग अलग दलों के बीच झूलती रही। आरक्षण से पहले कांग्रेस ने यहां से 3 बार जीत हासिल की। भाकपा और जनता दलियों ने 2-2 बार, जनसंघ, जनता पार्टी सेकुलर, इंडियन पीपल्स फ्रंट, जनता दल और राजद ने 2-2 बार जीत दर्ज की। लेकिन साल 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश पर इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और यहीं से इस सीट की राजनीति का चेहरा बदल गया। साल 2010 में जनता दलियों ने 5,032 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन साल 2015 में राजद ने यह सीट छीन ली और 39,186 वोटों से जीत हासिल की। साल 2020 में राजद ने दूसरी बार लगातार 32,227 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ का जातीय समीकरण: मसौढ़ी का वोट बैंक जातीय समीकरण पर बहुत हद तक निर्भर है। अनुसूचित जाति मतदाता निर्णायक है, तो वहीं अति पिछड़ा वर्ग और यादव मतदाता चुनावी जीत में बड़ा रोल अदा करते हैं। मुस्लिम मतदाता भले ही 4.2% हो, लेकिन कुछ इलाकों में उनका वोट एक तरफा जाता है। साल 2010 एनडीए एकजुट था, जेडीयू और भाजपा गठबंधन में थे, जीत मिली। साल 2015 में जनता दल और राजद कांग्रेस महागठबंधन बना, सीट राजद के हिस्से में आई, भारी जीत हुई। साल 2020 में जनता दल फिर भाजपा के साथ, लेकिन राजद ने बढ़त बनाए रखी। मसौढ़ी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। साल 2009, 2014 और 2019 में भले ही राजद लोकसभा सीट हार गई, लेकिन मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में उसे बढ़त मिली और साल 2024 में जब राजद ने पाटलिपुत्र सीट जीत ली तो मसौढ़ी ने निर्णायक वोटों से मदद की। मौजूदा राजनीतिक स्थिति 2025 चुनाव दृष्टि से देखा जाए तो साल 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है।
राजद अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए जातीय एकजुटता, स्थानीय विकास के वादे और मौजूदा विधायक के कार्यकाल को मुद्दा बना रही है, जबकि जनता दल इंडिया के हिस्से के रूप में पिछले चुनावी हार की भरपाई के लिए नए उम्मीदवार, बूथ स्तर पर संगठन और इंडिया का वोट ट्रांसफर टारगेट कर रही है। भाजपा के यहाँ अपनी सीधी पकड़ नहीं, लेकिन एनडीए के हिस्से के रूप में जातीय संतुलन और मोदी फैक्टर का लाभ उठाने की कोशिश में है। लोजपा और हम पार्टी पहले भी प्रयास कर चुके, लेकिन इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ नहीं बना पाए। मसौढ़ी के मतदाता सिर्फ जातीय समीकरण पर वोट नहीं करते, बल्कि स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक बनते हैं, जैसे पुनपुन नदी पर पुल और बाढ़ नियंत्रण, सड़कों की खराब हालत, कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और युवाओं का पलायन, गांव देहात में किसान समर्थन, धान की कीमत और फसल बीमा। शहरी हिस्सों में पानी, बिजली और नालियों का मुद्दा सबसे अहम है। अगर साल 2025 में इंडिया को यहां से जीतना है तो उसे जातीय समीकरण से ऊपर उठकर स्थानीय विकास का ठोस रोड मैप देना होगा और राजद के मजबूत कोर वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। वहीं राजद अपने कोर वोट को बचाने के लिए नए मतदाताओं, युवाओं और महिलाओं वोटरों पर ध्यान दे रही है। इतिहास में तारों की गिनती करने वाला यह कस्बा आज मतों की गिनती में बिहार की राजनीति की दिशा तय करता है। देखना होगा साल 2025 में मसौढ़ी का सितारा किसके पक्ष में चमकेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।